अब एसी पे आ जाते हैं। एसी में कुछ एसी के फॉर्मूलेस क्या क्या है। सबसे पहले तो आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी बाई डी टी। ऐसे हम कहते हैं, ऐसे हम किसी भी फंक्शन टी के लिए कर सकते हैं ना कि एफ टी डॉट डी टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। मतलब क्या है, जितना टाइम जितने पीरियड तक वो हो रहा है बाकी बाय टोटल पीरियड, ठीक है। फिर आई आर एम को कैसे डिफाइन करते हैं, हम उसको डिफाइन करते हैं आई स्क्वायर का इंटीग्रेशन डॉट डी टी का होल रूट बाई डेल्टा टी, ठीक है। कैसे वी आर तो ऐसे ही होता था कि हम समीशन ऑफ वी स्क्वायर करते थे, तो जब हमने वी स्क्वायर किया उसका समीशन किया और बाद में उसमें भी रूट लेते थे, तभी इसको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर सारे को उल्टा करते हैं, स्क्वायर मीन रूट करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आई स्क्वायर डी टी का इंटीग्रल ओवर रूट बाई डी टी, ठीक है। फिर पी ये इस पी को हम पावर फैक्टर भी कहते हैं, इस पी को हम एवरेज पावर भी कहते हैं। तो जो पी होती है वो होती है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। कॉस फाई क्या है, जो नेट एंगल जो हमारा जो ये कहते हैं जो करंट जो है वो जो हमारा नेट करंट है, वो करंट जो है वो नेट इम्पीडेंस के एंगल में जाता है, और जो अपना और उस वो जो एंगल वोल्टेज के साथ बना है, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज हमेशा 0 डिग्री पे रहता है। तो वोल्टेज के साथ जो नेट करंट एंगल बनाता है उसको क्या वो है फाई। यहाँ पे वी आर एम एस आई एम एस कॉस फाई, ठीक है। यहाँ पे हम कहते हैं जैसे वी आई को हम आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर आर वो सब लिख सकते हैं, वो सब करके आ सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, डीसी डिवाइसेस डोंट मेजर एसी करंट। एसी करंट को डीसी डिवाइस नहीं मेजर कर पाता क्योंकि एसी करंट बहुत जल्दी अपनी ओमेगा चेंज करता है, इसलिए वो मेजर नहीं कर पाते, ठीक है। फिर क्या है, फिर हमारे पास रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस में होता है एक्स एल इज इक्वल टू एल सी। जो इंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है, इंडक्टर की इफेक्टिव रेजिस्टेंस होती है वो होती है ओमेगा एल, और जो कैपेसिटी होती है वो होती है ओमेगा 1/ओमेगा सी। तो इसमें क्या होता है कि ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी होती है, ये एक फ्रीक्वेंसी होती है, और जो फ्रीक्वेंसी है ये ओमेगा होती है 1/√LC। इसको हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, वो स्पेशल फ्रीक्वेंसी, वो स्पेशल ओमेगा होती है, वो जहाँ पे क्या कहते हैं, जहाँ पे अपने पास रेजोनेंस होती है, और उस कंडीशन में और इसी कंडीशन पे अपने पास काम करते हैं क्या कहता है, जो रेडियो काम करते हैं, ठीक है। फिर एल सी ऑसिलेशन में क्या होता है कि हम एक इंडक्टर लगाते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं, ठीक है। एक इंडक्टर कैपेसिटर लगाते हैं और उसके अंदर कोई भी जीरो रेजिस्टेंस हम मान के चलते हैं क्योंकि वो आइडियल है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो जो क्या कहते हैं, जो कैपेसिटर का जो चार्ज होता है वो कन्वर्ट होकर इंडक्टर में आता रहता है। इंडक्टर की है वो जो इसमें क्या है, उसमें जो एनर्जी स्टोर है वो कितनी है, वो है Q² हाफ Q² स्टोर है। और फिर जो ये हाफ C² जो उसके अंदर स्टोर है, ये कन्वर्ट हो जाती है ये सारी के सारी, जब प्लस Q माइनस Q है तो वहाँ पे करंट भी जनरेट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे दोनों के बीच में ये रहता है पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वहाँ पे करंट जनरेट हो जाता है। तो जो करंट है ना, ये जो करंट है इसकी वजह से ये करंट है ये जो है ये धीरे धीरे करंट जो है हमारा इंडक्टर रोकता है। जैसे वो करंट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, वो तो अगर ना हुआ तो, अगर वो यहाँ पे इंडक्टर ना हो तो वो करंट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। इंडक्टर उसको धीरे धीरे करके बढ़ाता है, और फिर एक टाइम आता है जब ये जो करंट है ये अपने पास इस इंडक्टर में स्टोर हो जाता है। इस इंडक्टर पे हाफ एल आई स्क्वायर की एनर्जी बन जाता है। तो इसके लिए क्या होता है कि हाफ एल आई स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ क्या कहते हैं हाफ Q²/C, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे अपने पास नेट एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए। तो इसको क्या कहते हैं, इसमें थोड़ा बहुत उसमें उसको शुरू में प्रूव भी कर रखा है कि जो Q एट एनी टाइम होगा वो होगा Q0 cos ओमेगा/T, और आई होएगा -I0 sin ओमेगा/T, ठीक है। और ओमेगा कैसे निकालनी है, ओमेगा भाई हर एक की अलग अलग होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नहीं ओमेगा यहाँ पे 1/√LC होती है, ठीक है। ओमेगा होती है यहाँ पे, इस पर भी यहाँ पे 1/√LC होती है, लेकिन इसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। इसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, बस ऐसे कोइंसिडेंस के यहाँ पे 1/√LC हो जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम आगे पीछे देख लेते हैं, ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये प्योर रेजिस्टर लेते हैं, ठीक है। अगर हम एक प्योर रेजिस्टर लेते हैं तो उसमें जो वी है, ठीक है, जो वी है वो आई के साथ जीरो एंगल बनाता है, ठीक है, बिल्कुल जीरो एंगल आता है, और आई जो होता है वो V0 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो एंगल बनता है, और फिर जो हमारे पास पावर का फॉर्मूला है पी एवरेज होता है VRMS cos फाई, उसमें यहाँ पे साइज ही हो जाता है कि यहाँ पे कोई एंगल बन ही रहा है, ठीक है। उसके बाद अपने पास क्या है, उसके बाद अपने पास ये प्योर इंडक्टर। तो इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर में जो V है वो आगे होता है आई से 90 डिग्री से, ठीक है। V और आई के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। ये मतलब क्या है, ये डायग्राम याद रखो, ये डायग्राम से सब कुछ याद हो जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक V होएगा, यहाँ पे अपने पास आई होएगा। अगर इंडक्टर डाल दिया तो जो आई है वो V से 90 डिग्री आगे पहुँच जाता है, ठीक है। और इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो जाता है ओमेगा एल, यानी कि 2πf L, ठीक है। और फिर हम कैपेसिटर लें, तो कैपेसिटर में क्या होता है, उसमें जो करंट है वो V से पीछे हो जाता है, वो इस तरह से पीछे हो जाता है कैपेसिटर की वजह से, ठीक है। इससे कैपेसिटर की वजह से पीछे जाता है, और यहाँ पे जो XC होता है वो होता है 1/ओमेगा C, ठीक है। तो एक मिनट, अब हम LCR सर्किट का एक बार कॉन्सेप्ट समझते हैं कि अगर एक साथ तीनों आ जाए तो हम क्या करेंगे। मान लो ये कि यहाँ पे एल ऐसे आ गए, ठीक है। यहाँ पे है अपने पास R, और यहाँ पे अपने पास है कैपेसिटर, ठीक है। तो क्योंकि हमने तीनों को अरेंज कर दिया तो वो ऐसे ही अरेंज होने वाले, ठीक है। अब बाई चांस अब देखो हम क्या कह रहे हैं, हम मान रहे हैं कि जो L है, ठीक है, ये L है,
जो एल है ये सी है, तो जो एल है वो सी से हम छोटा मान रहे हैं, तो इसको हम यहाँ से कैंसिल करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको इरेज कर देंगे, और यहाँ पे इसको लेकिन इसकी डंडी हम छोटी कर देंगे, ठीक है। इसकी डंडी हमने छोटी कर दी। अब इनका हम नेट वेक्टर ले लेंगे, इतना नेट वेक्टर ये आ गया, जो अपने पास इम्पीडेंस हो जाएगा, और ये एंगल होगा, ठीक है। ये वाला एंगल हो गया, ये अपना 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 को हम कहाँ से मेजर करते हैं, 5 को हम यहाँ से मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे अगर ये भी हो तो यहाँ भी 5 यहाँ से मेजर होगा, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन से मेजर होता है, ठीक है। 5 यहाँ से मेजर होता है, और ये 5 जो है ये मेरे पास अगर पी के फॉर्म में यूज़ भी होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे अपने पास है ये क्या कहते हैं, वो अगर वो आ जाए अपने पास क्या कहते हैं, फिर अगर अपने पास ट्रांसफॉर्मर आ जाए, तो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, ट्रांसफॉर्मर कैन ट्रांसफॉर्म एनर्जी कि वो क्या कर सकता है, वो किसी भी करंट को, वो भी किसी भी करंट की वोल्टेज और करंट को चेंज कर सकता है। मतलब वो कैसे कि लेट मी एक्सप्लेन, कि यहाँ पे ना क्या कहते हैं, यहाँ पे एक कॉइल होता है, इसके अंदर हम क्या कहते हैं, हम यहाँ पे हम करंट डालते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डालते ही क्या होता है, यहाँ पे अंदर से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, यहाँ से बाहर जाती है, ठीक है। यहाँ से अंदर निकलती है, वहाँ से बाहर जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जैसे अंदर जाती है ना हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे होता ये है कि हमारे पास यहाँ पे एक यहाँ पे एन आई टर्न्स होते हैं, और यहाँ पे एक एन नॉट टर्न्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो फ्लक्स यहाँ से अंदर, यहाँ पे जो EMF जो फ्लक्स यहाँ से अंदर जा रहा है, वो वही फ्लक्स तो यहाँ से बाहर आएगा, ठीक है। वही फ्लक्स तो रिटर्न होकर बाहर आएगा जो यहाँ से अंदर जा रहा है, यानी कि इधर का d∅dt शुड बी इक्वल टू उधर का d∅dt। लेकिन जो इधर करंट, जो इधर हमारे पास वोल्टेज बनेगी, वो होगी NI d∅dt। NI d∅dt क्यों होगी, क्योंकि भाई यहाँ पे इतनी टर्न्स है NI में, ठीक है। NI में टर्न्स इतने हैं, और कहते हैं उधर क्या है, और दूसरे वाले में हमारे पास कितने, दूसरे वाले पास मान लो n0 टर्न्स है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे n0 d∅dt बना, यहाँ पे NI d∅dt बना, ये जो EMF बने, ठीक है। तो यानी कि EMF N/EMF आउटपुट करें तो क्या होगा, वो क्या NI बाई आउटपुट, वो क्या NI बाई N0, क्योंकि d∅dt जो है वो हमेशा कहता है, वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। तो इसका यूज़ कैसे करते हैं, इसका हम यूज़ ऐसे करते हैं कि जैसे हमारे पास क्या कहते हैं कि जैसे जो हमें करंट जब ट्रांसफॉर्म करना होता है ना, तो वो क्या कहते हैं उसको हम बहुत ही हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट करते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो उससे हमारे पास कम खर्च आता है उसके ट्रांसपोर्टेशन में। तो जब हम इधर से कहते हैं जो वायर्स में जाते हैं वो 44,000 कुछ वोल्ट्स का होता है, लेकिन हमारे घरों पे आके वो ट्रांसफार्मर से लिंक होता है, वो उसको 220 वोल्ट का कर देता है कि हमारे घर पे आराम से आ जाए वो, ठीक है। तो इस तरह ही होता है। लेकिन ऑब्वियसली ऐसे थोड़ी कुछ भी करंट दिया उसको हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, P = VI है, और कहता है हमें एनर्जी पता है, एनर्जी होती है VI/T, ठीक है। पावर इंटू टाइम ही तो होती है एनर्जी। तो जो VIT है वो हमेशा कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो मतलब क्या, अगर हमने वोल्टेज को बढ़ा दिया तो अपने करंट डिक्रीज हो जाएगा, और करंट को बढ़ा दिया तो अपने वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी, ये नेट पावर जो है वो कंजर्व रहती है, ठीक है। फिर एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी पावर इनपुट बाय पावर आउटपुट इंटू 100। ये तो अपने मान लिया कि कोई भी कि जितना फ्लक्स यहाँ से आ रहा है उतना ही फ्लक्स अंदर चला गया, लेकिन बाई चांस अगर कुछ फ्लक्स लीक हो रहा हो तो वो जो एफिशिएंसी होती है PI/P0 × 100। लेकिन आज की डेट में 99% तक एफिशिएंट ट्रांसफार्मर्स बन चुके हैं।